ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के रूप में वर्तमान समय में लीलाएं कर रहे हैं। रथ यात्रा का ये समय चल रहा है। तो रथ यात्रा का क्या महत्व है, भगवान जगन्नाथ जी क्यों इस रूप में प्रकट होते हैं और क्या हमें इससे शिक्षाएं मिल रही है, आज हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप जो हैं समझ पाएँ, वास्तव में जान पाएँ कि क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है इसका। भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में अपने अंतरंग भक्तों के साथ, विशेष रूप से गोपियाँ, ग्वाल बाल, उन सब के साथ अलग अलग रसों का आदान प्रदान करते हैं। विशेष रूप से 5 प्रकार के दिव्य रस बताए गए हैं। इन दिव्य रसों में भगवान की ये लीलाएं चलती हैं। तो गोलोक वृंदावन जो भगवान का मूल धाम है, नित्य धाम है, उसी धाम में, गोलोक धाम में ही भगवान अलग अलग स्तर पर, वृंदावन धाम में ही मथुरा, द्वारिका और जगन्नाथपुरी के रूप में भगवान लीलाएं करते हैं। और क्यों लीलाएं करते हैं? भक्तों के आनंद वर्धन है। तो वास्तव में 2 कारण हैं। एक जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनके आनंद के लिए, है ना, उनको आनंद देने के लिए, और दूसरा शुद्ध भक्तों के आनंद के साथ जो हम इस जगत में बद्ध जीव हैं, है ना, अनादि काल से भगवान से हम क्या हैं, बहिर्मुख हैं यहाँ पर, है ना, हम भगवान की तरफ उन्मुख नहीं है। तो भगवान जो उनकी तरफ उन्मुख है, उनके लिए लीलाएं करते हैं, उनके आनंद के लिए, है ना, उनके साथ यहाँ पर भगवान आते हैं। और साथ में हम जैसे लोग जो कि अनादिकाल से बद्ध हैं, हम उन लीलाओं के माध्यम से शिक्षा ले सकें, प्रेरणा ले सकें, और हम भी वो लीलाओं में आगे चल कर के भक्ति करके, है ना, उन शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करके भगवान की प्राप्ति कर पाएँ, उस लीला में हम भाग ले पाएँ वास्तव में। तो ये 2 कारणों से भगवान इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं करते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग रस में, है ना, अलग अलग प्रकार से। तो विशेष रूप से जगन्नाथ भगवान की जो लीला है, बहुत ही एक प्रकार से शिल प्रपाद समझाते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान का दयालु अवतार होता है, तो ऐसे ही भगवान जगन्नाथ भी क्या है, सामान्य जो जन है ना, उनके ऊपर इस रूप से अपनी कृपा करते हैं, अपनी दया दिखाते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है एक प्रकार से ये प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम बताया गया है ना, बृहद रूप में, बड़े स्तर पर इससे भगवान जो है अपने नाम, गुण, रूप, लीलाओं का प्रचार करते हैं, है ना। सभी प्रकार के लोगों को इसका लाभ मिलता है। ऐसे लोग जो कि नास्तिक हैं,
जिनकी श्रद्धा नहीं भी है भगवान में या जो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी हैं, तो वो भी इससे लाभान्वित होते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई जब भगवान रथ पर सवार होकर के निकलते हैं, है ना, उस समय कोई अगर उनका दर्शन करता है ना, और या फिर भगवान के रथ को खींचने में शामिल होता है या किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई जो है वो सेवा में भाग लेता है, तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से पुनर्जन्म जो है यहाँ पर दोबारा से नहीं होना, है ना, ये जन्म मृत्यु के चक्र को त्याग करके भगवान के धाम को जाने का उसका मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए बताया गया रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर रथ पर आरूढ़ कोई भगवान को देखता है, दर्शन करता है, तो क्या होता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, है ना। तो किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि कितने साल से रथ यात्रा हम तो कर रहे हैं, है ना, इसके पहले भी रथ यात्रा हमने तो की थी और दर्शन किया था, तो अभी तो यहीं है, भौतिक जगत में ही हम, है ना। पुनर्जन्म ने विद्यते शास्त्र में तो बताया, आप तो बोल रहे हैं, है ना, भगवान के धाम तो गए ही नहीं हम है ना। तो ये उसी प्रकार से है ना, जैसे कि शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। अगर कहा गया कि कोई अगर एक बार भी भगवान का नाम ले ले तो तत्क्षण तुरंत जो है वो कृष्ण प्रेम से आप्लावित हो जाएगा, है ना। तो आप सब लोगों ने लिए ही होगा, कितनी बहुत सारे लोग भक्त लोग माला जप करते नाम लेते हैं, लेकिन आप्लावित तो हुए ही नहीं हम। तो उसका कारण क्या है कि हम कहीं ना कहीं फिर जो है शुद्ध रूप में, पूर्ण रूप से नहीं ले रहे हैं। शास्त्र के वाक्य में त्रुटि नहीं है ना। अगर कोई वास्तव में पूर्ण समर्पण के साथ, है ना, अगर एक बार भी भगवान का वो दर्शन कर लेगा पूर्ण शरणागत होकर के, तो उसको तुरंत जो है फिर जन्म मृत्यु का चक्र उसका नहीं होगा। और वास्तव में ऐसे जिन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से नहीं भी किया है, तो वो भी उस मार्ग पर आ गए हैं अभी, है ना। ऐसे लोग भी क्या है उस मार्ग पर आ गए हैं। जितनी गंभीरता के साथ भगवान के वो शरणागत होंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, तो उतना अपने जीवन में वो खुद अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, हम जो है भौतिक कलमश से मुक्त हो रहे हैं, है ना। उस अनुपात में, जिस अनुपात में भगवान के प्रति हमारी शरणागति हो रही, और जिस समय जो है पूरी 100%, 100% जो है शरणागति हो जाएगी, तो तुरंत जो है भगवान फिर आ जाएंगे। भगवान अपने दूतों को भेज देंगे यहाँ पर, है ना, गरुड़ जी पर सवार होकर भगवान आपको लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं है, तो तब तक क्या करना है, प्रयास करना है, बार बार भगवान जगन्नाथ के बारे में सुनना है ना। इसलिए भगवान विधि बताते हैं कि मेरे बारे में सुनो, मत कथा, है ना, मेरी कथा को श्रवण करो। उद्धव को भगवान बताते हैं मेरा नाम लो। ये विधि को बार बार करते रहना है। तो जब पूर्ण हो जाएंगे तब वास्तव में फिर भगवान हमें ले जाएंगे। तो इसलिए शास्त्र अगर कह रहे हैं कि एक बार वो होने से होता है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है ना। वो वाक्य वास्तव में सत्य है, बस उसको सही रूप से क्या है हमें समझना है। तो शिल प्रपाद समझाते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, उनका अर्थ क्या, क्यों भगवान जो है प्रकट हुए हैं, है ना। जगन्नाथ अर्थात इस जगत के नाथ, जगत अर्थात शास्त्रों में बताया यो गच्छति इति जगत, जो चलता फिरता रहता है। इस संसार में हम देख रहे हैं हर वस्तु जो है चलायमान है, परिवर्तनशील है ना। समय के साथ, काल के प्रभाव से हर वस्तु क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो हर ये परिवर्तित होने वाली चलायमान वस्तु के जो स्वामी हैं, है ना, इस जगत के जो स्वामी हैं, उनको कहा गया जगन्नाथ। और बलदेव अर्थात बल अर्थात शक्ति, है ना, और राम अर्थात आनंद। तो बलदेव जो हैं वो क्या है, हमें आनंद प्राप्त करने के लिए शक्ति वर्धित करते हैं, शक्ति देते हैं। और सुभद्रा, सु अर्थात शुभ, भद्र अर्थात होता है कल्याण, है ना। तो सब शुभ कल्याण चाहते हैं ना जीवन में हमारे, हम सब लिखते भी हैं लोग घर में, शुभ लाभ, है ना। तो इसलिए क्या है, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी हमारा जो है कल्याण करने के लिए
ये जन्म मृत्यु के चक्र से, ये पुनरागमन के चक्र से निकालने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं, है ना, ताकि उनकी शरण लेकर के हम जो है इस जगत से निकल पाएँ। तो थोड़ा सा गूढ़ है, क्योंकि भगवान जो हैं ये अलग इस रूप में बहुत ही गुह्य वास्तव में लीलाएं करते हैं, है ना। और भगवान का जो धाम है जगन्नाथपुरी, तो वो वास्तव में नित्य है, क्योंकि भगवान के नित्य धाम का ही वो एक भाग है, गोलोक का ही भाग है ना। गोलोक से वो भिन्न नहीं है, गोलोक से अभिन्न है वास्तव में। एक कथा आती है कि एक बार जो है मार्कंडेय ऋषि आप लोगों ने सुना होगा नाम मार्कंडेय ऋषि का, जो कि चिरंजीवी हैं, उनको 7 कल्प तक जीवित रहने का जो है वरदान प्राप्त हुआ। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का जो है एक दिन 1000 चतुर्युग उसमें जो है हो जाते हैं, काफ़ी लंबा समय है। तो इतने कल्पों की उनकी आयु है। उन्होंने भगवान से जो है एक बार प्रार्थना की कि आप अपनी जो है माया शक्ति के मुझे दर्शन करवाइए, है ना। माया शक्ति को उन्होंने देखने की इच्छा की। तो ये बहुत खतरनाक इच्छा है, माया शक्ति को देखना, है ना, क्योंकि भगवान की जो माया है वो क्या है, बहुत ही दुस्तर। तो दिखाया फिर भगवान ने माया, है ना। तो भगवान ने क्या कुछ कहा नहीं, भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए तो क्या हुआ, फिर माया दिखाना चालू हो गई ना, माया के दर्शन चालू हो गया। तो बहुत तेज जो है बारिश चालू हो गई, जो प्रचंड बारिश जिस समय होती है तो ऐसे बादल वहाँ पर प्रकट हो गए, तेज हवा चलने लगी, है ना, आंधी तूफान इस प्रकार से। और देखते ही देखते कुछ ही समय में सब कुछ जो है जलमग्न होने लगा, है ना। सारे मकान सब कुछ सब डूबने लगे, पूरा सब कुछ ही समय में सारा क्या हो गया, जलमग्न हो गया। और उस जलमग्न में मार्कंडेय ऋषि घूम रहे हैं इधर उधर, है ना, सब जगह जहाँ भी देख रहे हैं कहीं उनको स्थान ही प्राप्त नहीं हो रहा है ना। क्योंकि हर एक जीव को क्या है, इस जगत में स्थान चाहिए। कोई भी जीव बिना स्थान के रह नहीं सकता, है ना। इसलिए हम देखते हैं, हम प्रयास करते रहते हैं ना सब स्थान प्राप्त करने के लिए। कोई अगर रेंट पे रह रहा है तो वो सोचता है कि मकान मेरा बन जाए, खुद का अगर स्वयं का होगा तो अच्छा रहेगा, है ना। सब अपना हम जो है कुछ एक चाहते हैं स्थान। तो ऐसे खोज रहे थे, वो खोजते 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 और फिर एक उनको टापू दिखाई देता है। तो उस टापू पर जो है वो जाते हैं, उसके निकट जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो वहाँ पर क्या देखते हैं, भगवान एक बहुत ही सुंदर बाल रूप में एक जो है पत्ते पर, वट वृक्ष के एक पत्ते पर लेटे हुए हैं, है ना। और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, भगवान जो है अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। तो भगवान की स्तुति की गई है वहाँ पर, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो बट पत्र पर लेटे हुए हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं, करार बिंदे न पदार बिंदम, अपने जो है हाथों से कर कमलों से अपने चरण कमलों को पकड़े हुए हैं। और क्या कर रहे हैं, मुखार बिंदे विनिवेशयंतम, है ना, कर कमलों से चरण कमलों को पकड़कर मुख कमल में ले रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे भगवान बाल मुकुंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो उनका दर्शन करते हैं वहाँ पर। और भगवान उस बाल रूप में श्वास लेते हैं अंदर। तो मार्कंडेय ऋषि एक मच्छर की भांति जो है भगवान के अंदर चले जाते हैं, है ना। तो अंदर जब जाते तो अंदर देखते हैं कि जैसा मैं पहले था, भगवान का दर्शन कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था और सब कुछ था, है ना। जहाँ पर जो स्थिति वो सब स्थिति का अंदर दर्शन करते हैं वो, है ना। और फिर भगवान श्वास छोड़ते हैं और फिर वापस हो जाते हैं। वापस आते हैं तो पूरा जलमग्न देखते हैं, है ना। और भगवान भी फिर बटपत्र से गायब हो जाते हैं। तो वो जो स्थान है वो स्थान है जगन्नाथपुरी इस भौतिक जगत में। कि ऐसे प्रलय के समय पर भी जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर पूरा प्रलय आ जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर भी भगवान का ये नित्य धाम कभी भी नष्ट नहीं होता है ना। इस प्रलय काल में भी वो जैसा का जैसा है ना, ज्यों का त्यों बना रहता है। तो ये कई साल पुरानी है ना, इतिहास में जो है कई हजारों साल पुरानी ये घटना है मार्कंडेय ऋषि की,
कि मार्कंडेय ऋषि इस प्रकार से दर्शन करते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि ये नित्य धाम है, तो वहीं पर रह करके फिर भगवान जगन्नाथ जी की वो शरण ग्रहण करते हैं, उनका भजन करते हैं फिर वहीं पर, है ना। आज भी स्थान है उनका, मार्कंडेय ऋषि का सरोवर भी है ना, सरोवर भी है जगन्नाथपुरी में। तो इस प्रकार से भगवान का ये अद्भुत धाम है। और भगवान क्यों जो है एक सबको आश्चर्य होता है कई बार, है ना, क्योंकि भगवान इस रूप में जो अद्भुत रूप है भगवान का, तो ऐसे रूप में भगवान क्यों प्रकट हुए, है ना। वैसे भगवान के बहुत सारे अद्भुत रूप है, भगवान बहुत सारे अद्भुत रूपों में प्रकट हुए हैं, है ना। कभी भगवान जो है नृसिंह रूप से, तो कभी मत्स्य रूप में, कभी बराह के रूप में प्रकट हुए हैं। ये सब भी क्या है, भगवान के अद्भुत रूप ही हैं, है ना। हमारी समझना उनको जो है हमारी सीमित शक्ति, हमारी जो इंद्रियां हैं उन सब से परे है ना। और ऐसे रूप में भगवान का, जगन्नाथ बलदेव का आप देखेंगे तो, है ना, भगवान बिल्कुल उसमें उनके हाथ हैं सब, है ना, बिल्कुल अंदर धसे हुए हैं, है ना, पैर नहीं है, तो कैसा ये है रूप है। तो ये रूप जो बताया गया है वास्तव में ये प्रेम का रूप है ना। ये प्रेम प्रदर्शित रूप है, जब पूरा प्रेम अपनी जो है चरम सीमा पर है, तो उस समय जो पूरा भाव विभोर स्थिति है, वास्तव में ये भगवान का प्राकट्य रूप है। तो कथा थी कि एक बार नारद जी द्वारिका में जब भगवान लीलाएं कर रहे थे, है ना, कुछ समय भगवान ने वृंदावन में अपनी लीलाएं की, कुछ समय भगवान मथुरा में रहे, और फिर अधिकतर समय भगवान ने द्वारिका में लीलाएं की। तो द्वारिका में भगवान जब लीला कर रहे थे, तो नारद जी एक बार जाते हैं और वहाँ पर जो मुख्य रानियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण की, उनसे मिलते हैं, रुक्मणी और सत्यभामा, है ना, ये दो मुख्य रानियाँ बताई गई। तो उनसे भेंट होती है, तो चर्चा होती है ना, भगवान के संबंध में। तो दोनों रानियाँ जो हैं बताती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो रात दिन, है ना, निरंतर राधे राधे पुकारते रहते हैं, है ना, उन्हीं का नाम लेते हैं। भगवान कुल 11 वर्ष जो है ब्रज में रहे, लेकिन अभी भी ब्रज को भूले नहीं हैं, उन्हीं का बस नाम स्मरण करते रहते हैं, है ना। और स्मरण करते करते आंसू बहाते रहते हैं और बताते हैं कि हमें तो 50 साल हो गए, है ना, लेकिन अभी तक एक बार भी जो है रुक्मणी और सत्यभामा जो है वो कहती है कि हमारा नाम उन्होंने नहीं लिया, है ना। तो ये कैसे है, इस प्रकार से पूरा जो है वर्णन करते हैं। तो नारद जी जो है फिर उनको ले करके जाते हैं, है ना, रुक्मणी हैं, सत्यभामा हैं और भी रानियां हैं, उनको ले करके और रोहिणी माता के पास जाते हैं। तो रोहिणी माता क्या है, उनको भगवान की ब्रज लीलाओं की जो है कथा सुनाना प्रारंभ करती है। लेकिन मार्ग में जो होता है मुख्य द्वार पर, वहाँ पर सुभद्रा महारानी को वो खड़ा कर देते हैं कि आप कृष्ण बलराम को अंदर आने मत देना, है ना। लेकिन जैसे ही कथा चालू होती है ब्रज की लीला, तो पूरा भगवान जो है एक साइड में कृष्ण भगवान, एक साइड में बलराम जी आकर के खड़े हो जाते हैं और कथा जो है कर रही हैं, रोहिणी माता बता रही हैं। तो वो सुन करके तुरंत क्या है, पूरा रूप भगवान का जो है इस प्रकार से हो जाता है, उनके हाथ पैर शरीर के अंदर जो है धस जाते हैं। तो ये जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी का इस प्रकार से अद्भुत रूप प्रकट होता है। तो इस रूप को दर्शन करके नारद जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सारे जगत के लिए, सभी लोगों के लिए आप जो है इस रूप को प्रकट कीजिए। तो भगवान नारद जी को आशीर्वाद देते हैं कि निकट भविष्य में जगन्नाथपुरी में जब मैं अपनी लीलाओं को प्रकट करूंगा, तो वहाँ पर इस रूप से
ये जो रूप है सभी को मेरे इस रूप के दर्शन होंगे, है ना। तो नारद जी को ये आशीर्वाद देते हैं भगवान। तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि ये भगवान का जो है खुद उनकी स्वयं की इच्छा से जो प्रेम का रूप है वो वास्तव में ये रूप बताया गया है ना। जगन्नाथपुरी जिस रूप में भगवान वर्तमान में अभी प्रकट है, और ये बहुत कई वर्ष, कई हजारों करोड़ों वर्ष जो है ये पुराना भगवान का रूप है, विग्रह जो है। अगर इस अभी भी वर्तमान में उपस्थित अगर हम जो देखें, है ना, इस पृथ्वी लोक पर, तो ये सबसे जो है प्राचीनतम भगवान के विग्रह हैं, है ना, जिनका कि कोई इतिहास नहीं, कितने वर्ष पुराने, है ना। क्योंकि जो प्रकट करने वाले हैं राजा इंद्रधुम्न, कब हुए? कई करोड़ वर्ष पहले, है ना। उन्होंने भगवान को ये यहाँ पर प्रकट किया, भगवान की ये विग्रह जो है स्थापित किए गए, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा ये स्थापित किए गए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से सभी देवी देवता यहाँ पर स्थापित करने के लिए आए। तो बहुत प्राचीनतम ये विग्रह है, और उसी प्रकार से भगवान का ये उत्सव भी प्राचीनतम है, सबसे पुराना उत्सव, है ना। कई हजार सालों से ये उत्सव ज्यों का त्यों अभी का अभी जैसा पहले चला आ रहा था वैसे का वैसा ही अभी भी ये उत्सव चल रहा है ना। कोई किसी प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्यों उत्सव है? क्योंकि एक भगवान विशेष जो है लीलाएं कर रहे हैं एक इस उत्सव के माध्यम से, है ना। रथ यात्रा जो उत्सव है, वास्तव में रथ यात्रा उत्सव से पहले और भी उत्सव होते हैं, क्योंकि भगवान के उन उत्सवों को भी समझना हमें आवश्यक है, तभी हम रथ यात्रा उत्सव को भी समझ सकते हैं। जैसे रथ यात्रा उत्सव है तो उससे 15 दिन पहले भगवान का स्नान यात्रा उत्सव होता है ना। भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, और स्नान के पश्चात अन्नवसर उत्सव होता है, अन्नवसर का समय होता है, जिसमें कि भगवान दर्शन नहीं देते हैं ना। साल में केवल 15 दिन के लिए जो ये अन्नवसर का समय होता है, उस समय भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन नहीं होते हैं। क्यों दर्शन नहीं होते हैं, है ना? क्योंकि स्नान कराने से, ठंडे जल से जब भगवान को स्नान कराया जाता है तो भगवान की लीला है ये, भगवान थोड़ा बीमार हो जाते हैं, है ना। तो भगवान फिर आराम करते हैं 15 दिन, है ना। तो इसलिए 15 दिन दर्शन नहीं होता। और रथ यात्रा के एक दिन पहले, है ना, नैनो उत्सव होता है, जिसमें कि भगवान इतने दिनों के बाद दर्शन देते हैं। तो एक दिन पहले नैनो उत्सव, और फिर भगवान की रथ यात्रा होती है, जिसमें कि जिसको कहा गया पहांडी, भगवान जो है बाहर नाचते, है ना, इधर उधर डोलते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान बाहर निकलते हैं, है ना। तो सब देखा होगा आपने, जगन्नाथपुरी पंडित सब भगवान को जो है हिलाते हैं जोर जोर से, है ना, सब बाहर ऐसे भगवान आते हैं, तो उसको पहांडी उत्सव कहते हैं। तो अर्थ क्या है? और एक और उत्सव होता है एक्चुअली रथ यात्रा से पहले, एक सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता है, उसको समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए, है ना। उसको कहा गया है गुंडीचा मंदिर मार्जन, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। ये उत्सव कौन कर रहे हैं? स्वयं जगन्नाथ ही कर रहे हैं, है ना। जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप से ये उत्सव को करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं स्वयं जगन्नाथ हैं। जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं, है ना। तो एक दिन पहले रथ यात्रा के जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन, गुंडीचा अर्थात महाराज इंद्रद्युम्न जो हैं राजा थे, उनकी महारानी, उनका नाम है गुंडीचा, तो उनके नाम पर इस मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर रखा गया। तो भगवान रथ यात्रा पर सवार होकर के क्या है, गुंडीचा मंदिर जाते हैं, है ना, और वहाँ पर 7 दिन रहते हैं गुंडीचा महारानी के पुत्र बन करके। क्योंकि जब भगवान की स्थापना हो गई थी तो महाराज इंद्रद्युम्न जो है उन्होंने वरदान मांगा भगवान जगन्नाथ से कि मेरी कोई संतान ना हो। क्यों संतान ना हो? क्योंकि वो अधिकार जमा सकती है मंदिर पर, है ना। भविष्य में अगर संतान होंगी तो इस मंदिर पर अधिकार जमाएगी कि ये हमारे जो है पिता का मंदिर है, तो इसलिए हमारा मंदिर है ना। तो इसलिए फिर उन्होंने कोई संतान नहीं चाही कि मेरी कोई भी
संतान नहीं हो। तो गुंडीचा महारानी थोड़ा सा उससे नाराज हो गई। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं जो है साल में कुछ दिन के लिए आपके पुत्र के रूप में यहाँ पर आकर के रहूँगा, है ना। तो इसलिए भगवान ये साल में लीला करते हैं, पुत्र के रूप में यहाँ पर 7 दिन तक रहते हैं गुंडीचा मंदिर में। तो भगवान के स्थान को वहाँ पर भगवान विराजमान हो सके, भगवान रह सके, इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये गुंडीचा मंदिर मार्जन किया अपने भक्तों को साथ में लेकर के, है ना। तो जिस स्थान पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी उनको स्थापित किया जाता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं हर साल जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु अपनी अंतिम लीलाओं में रहे, लगभग 18 साल चैतन्य महाप्रभु रहे, तो हर साल चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, ये रथ यात्रा उत्सव जो है उसको मनाते थे, रथ खींचते थे, स्वयं भगवान रथ खींच रहे हैं, है ना। और उससे पहले ये गुंडीचा मंदिर मार्जन करते थे भक्तों को साथ में लेकर के। तो स्वयं अपने हाथों से सफाई करते थे मंदिर की ना। सबसे पहले झाड़ू लेकर के पूरा कचरा साफ करते थे सारा जो है ना। फिर उसके बाद जो है पानी से धोते थे हर एक स्थान को। चैतन्य महाप्रभु समुद्र से जल लेकर के आते थे और उसको पानी से सरोवर से, अलग अलग बहुत सारे सरोवर भी हैं, तो सभी सरोवर से ला करके और जल से पूरा धोते थे, शुद्ध करते थे। क्यों शुद्ध करते थे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भगवान जो है परम पवित्र है, परम शुद्ध है ना। तो उनका स्थान बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, वो जहाँ पर निवास करेंगे। तो अर्थात इसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु समझाते क्या है ये लीला के माध्यम से, कि कैसे भगवान को अगर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी हैं, उनको अगर हम अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हैं, हृदय में स्थापित करना चाहते हैं, तो हमारे हृदय को हमें शुद्ध करना चाहिए, है ना। हमारे हृदय को धोना चाहिए। इस लीला के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं। तो कैसे शुद्ध करना है? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, है ना, झाड़ू लेकर के सबसे पहले जो कूड़ा कचरा है उसको सफाई उन्होंने की पूरी, है ना। तो ऐसे हर एक भक्त को हमें भी अपने हृदय में जो सारा कलमश है, कूड़ा कचरा, उसको निकालना चाहिए, है ना। कुछ हो सकता नहीं, क्या कूड़ा कचरा, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कूड़ा कचरा जो है भरा हुआ है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सब जो है अनर्थ हैं, है ना। भौतिक इच्छाएं हैं, ये सारे जो हैं बहुत बड़े बड़े अनर्थ हैं, है ना। तो ये सारे धूल को हमें निकालना है, और ये जन्मों जन्मों से जमी हुई है, इतना आसान नहीं है इसको निकालना, है ना। बहुत जन्मों जन्मों से ये क्या है, हृदय में धूल जमी हुई है। तो इसलिए बहुत बारीकी से इसको हमें निकालने की आवश्यकता है। और उसके बाद फिर क्या है, हमें पानी से स्वच्छ करना चाहिए, है ना। क्योंकि झाड़ू से जब हम सफाई करते हैं तो पूर्ण रूप से सफाई, कुछ कचरा रह जाता है, कुछ बारीक जो है कण रह जाते हैं, वो सफाई नहीं हो पाते। तो पानी से जब अच्छे से धुलता है तो फिर सफाई हो जाती है ना। तो कई बार भक्ति करने के बाद भी जो बड़ी बड़ी सब इच्छाएं हैं, है ना, वो तो चली जाती हैं, है ना। ठीक है, मांसाहार छूट गया और शराब, नशा जो है छूट गया, है ना। 4 प्रकार के पाप कर्म हम नहीं कर रहे हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे हैं, धीरे धीरे अब भक्तों के संग में वो भी छूट गया है ना। चाय कॉफ़ी से बहुत आसक्ति थी, धीरे धीरे वो भी छूट गई है, ठीक है। तो ये तो सब क्या बड़े बड़े जो है अनर्थ हैं, ये दिखाई देते हैं हमें, है ना। तो ये सफा, लेकिन कुछ क्या होती है, बारीकी चीज़ें होती है, आसक्ति, है ना, वो दिखती नहीं है। मिथ्या अहंकार, है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, समाज में जो है सम्मान की इच्छा, मेरा नाम हो, मेरा पद हो, है ना। तो ये सब क्या बहुत सूक्ष्म है ना। मिथ्या अहंकार, अपने अहंकार को जो है प्रदर्शित करना इस जगत में हम सब चाहते हैं, तो इसलिए इनको सूक्ष्म बताया गया। तो इन सूक्ष्म इच्छाओं को भी बहुत बारीकी से जो है हमें पानी से, स्वच्छ जल से साफ करना होता है ना। एक भी गंदगी जो है वास्तव में रहनी नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना चाहिए, तब वास्तव में भगवान फिर क्या है वहाँ पर विराजमान। अगर थोड़ा सा भी अहम भाव रहेगा, थोड़ी सी भी कुछ जो है हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म इच्छा भी अगर रह गई, तो भगवान फिर
वहाँ पर उस स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारे हृदय में भगवान नहीं आएंगे। जब इन सभी इच्छाओं से, है ना, स्थूल इच्छाओं से भी और सूक्ष्म इच्छाओं से भी हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, तो तब क्या है, फिर भगवान उस हृदय में आ पाएंगे। हम अपने हृदय में फिर भगवान को आकर्षित कर पाएंगे, है ना। तो कैसे होगा वो, उसको चेतन महापुरुष समझाते हैं। वो होगा निरंतर भगवान की जो है सेवा करने से, है ना। सेवा करने से जो है ये क्या होगा, हमारे हृदय की सफाई होगी। वो जब पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा तो भगवान के फिर हम अपने हृदय रूपी रथ पर दर्शन कर पाएंगे वास्तव में, है ना। भौतिक आँखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं, वर्णन करते हैं, कुछ भक्त जब भक्ति सिद्धांत महाराज स्वयं श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो दर्शन करने के लिए जाते थे बहुत सारे प्रतिदिन। तो बाद में पूछते थे भक्ति सिद्धांत महाराज कि आपने जगन्नाथ को देखा? तो वो कहते थे कि हाँ देखा। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि भगवान जगन्नाथ जो है आपको देखते हैं, है ना। आपने देखा होगा जगन्नाथ भगवान की आंखें क्या है, बहुत बड़ी हैं, है ना। तो भगवान अपनी बड़ी आंखों से जो है वास्तव में भक्तों को देखते हैं। भक्तों को देखना अर्थात उनकी सेवा को देखते हैं, है ना। तो अगर छोटी सी भी कोई सेवा करता है तो फिर भगवान जगन्नाथ जो है अपनी बड़ी आंखों से देख लेते हैं। तो वास्तव में जब भक्ति सिद्धांत बताते हैं कि सेवा से प्रसन्न होंगे भगवान, है ना। जब हम पूर्ण रूप से उनकी सेवा में लगेंगे तो सेवा से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान दर्शन देंगे, हमें आवश्यकता नहीं है दर्शन करने की। और ऐसे हम जो हैं कर भी नहीं पाएंगे, है ना। वो केवल भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं वो क्या हो जाएगा, केवल आँखों का व्यायाम, है ना। थोड़ा हमें लगा कि हाँ हमने देख लिया, दर्शन कर लिया, है ना। लेकिन अगर जीवन में उससे कोई परिवर्तन नहीं है वास्तव में, तो वो वास्तविक दर्शन नहीं है। वास्तविक दर्शन क्या है कि सेवा से भगवान हमारी जो है प्रसन्न होना चाहिए, फिर चाहे हम आँखों से देखें चाहे ना देखें, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी कई बार जो है समझाते थे कि भगवान के दर्शन जो हैं आँखों से नहीं होते हैं, भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, कानों से होते हैं, है ना। जब कान से श्रवण करके भगवान के बारे में, भगवान की हम सेवा में लगते हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो उससे फिर भगवान के दर्शन होते हैं। जो नवागंतुक होते हैं सामान्य रूप से, तो वो आँखों से दर्शन करने के लिए ललायत रहते, देखने के लिए, है ना, भगवान का दर्शन। ऐसा नहीं है कि नहीं देखना चाहिए, दर्शन करना भी चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस योग्य हम अपने आप को जो है बनाएं, है ना, कि स्वयं भगवान जगन्नाथ हमें जो है देखें। और भगवान जगन्नाथ जिसको देख लेंगे, अपनी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर कर देंगे, तो फिर उसका जन्म मृत्यु का चक्र यहाँ पर दोबारा नहीं होगा। वो व्यक्ति तुरंत जो है भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाएगा, है ना। तो रथ यात्रा जो है उसका जो गूढ़ अर्थ है वो क्या है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत लंबे समय के बाद कुरुक्षेत्र जो स्थान है तो वहाँ पर आते हैं, और भगवान के साथ बलदेव जी भी, सुभद्रा महारानी और रानियाँ द्वारिका की और साबी जो भी हैं वहाँ पर, वो सब लोग ऐसे आते हैं। तो उस समय वहाँ पर भगवान से मिलने के लिए वृंदावन वासी भी जाते हैं। और वृंदावन वासी जब जाते हैं तो फिर, क्योंकि वो तो दर्शन कैसे करते थे भगवान का नित्य रूप से, एक ग्वाल बाल के रूप में, लेकिन राजा के रूप में भगवान को वहाँ पर देख करके उनको इतनी प्रसन्नता नहीं होती। तो क्या है, जो गोपियाँ हैं भगवान को लेकर के वृंदावन आना चाहती हैं, है ना। तो रथ यात्रा उत्सव वास्तव में इसका प्रतीक है। इसलिए जो गुंडीचा मंदिर है वो क्या है, वो है वृंदावन का प्रतीक, और जगन्नाथ मंदिर वर्तमान में जो कि स्थापित है ये है कुरुक्षेत्र का प्रतीक। तो रथ यात्रा के माध्यम से भगवान कुरुक्षेत्र से गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, है ना। जगन्नाथ मंदिर से भगवान जो रथ पर सवार होकर के गुंडीचा मंदिर जाते हैं, अर्थात भगवान क्या है, गोपियाँ कुरुक्षेत्र से भगवान को वृंदावन में लेकर के जा रही हैं। तो ये
गूढ़ इसका जो है अर्थ होता है। वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमती राधा रानी है ना। राधा रानी के भाव में राधा भाव द्युति सुबलिलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव को ग्रहण करके इस जगत में जो है अवतरित होते हैं। तो हर साल जब चैतन्य महाप्रभु ये रथ यात्रा को खींच रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो वो वास्तव में क्या है, भगवान का आदान प्रदान चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का उस प्रकार से हो रहा है ना, कि जगन्नाथ जो है वो कृष्ण हैं और चैतन्य महाप्रभु चूँकि राधा के भाव में हैं, तो रथ को लेकर के खींच करके चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर ले आते थे। और कई बार जो है इस प्रकार से लीला आती कि चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए रथ के पीछे चले जाते थे, है ना, तो रथ क्या है वहीं पर रुक जाता था। चैतन्य महाप्रभु क्यों पीछे जाते थे? क्योंकि वो दर्शाने के लिए कि शायद जो है कृष्ण वृंदावन वासियों को भूल तो नहीं गए, है ना। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु पीछे जाते थे तो भगवान जगन्नाथ जी भी रुक जाते थे, वो दिखाने के लिए कि भूले नहीं हैं, है ना। और फिर चैतन्य महाप्रभु जैसे ही आगे आते थे रथ बढ़ने लगता था। और कई बार ऐसा भी कि बहुत सारे लोग जो हैं मिलकर भी खींच रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी रथ बढ़ नहीं रहा है, भगवान स्थिर हैं वहीं पर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है थोड़ा सा बस अपने सिर से धक्का देते थे और रथ बढ़ने लगता था। तो ये क्योंकि कृष्ण का और राधा रानी जो हैं वो गोपी के रूप में भगवान का ये लीला के माध्यम से दिव्य प्रेम का आदान प्रदान वास्तव में हो रहा है इस रथ यात्रा के माध्यम से, है ना। तो ये रथ यात्रा में जो भी भक्त इस प्रकार से भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं, तो ये भगवान की लीला को करने में गोपियों के साथ वो जो है सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्य जो है सबसे भगवान की लीला है ना। तो अगर कोई व्यक्ति भाग लेता है तो विशेष उसको जो है भगवान की कृपा मिलती है ना। भगवान जगन्नाथ उस पर जो है विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि कोई भगवान की वास्तव में कोई भी साधारण लीला नहीं है ना। लेकिन ये सभी लीलाओं में भी अति जो है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये इस रथ यात्रा के माध्यम से भगवान लीला करते हैं, है ना। तो बहुत विशेष जो भी भाग लेता है तो उसको भगवान क्या करते हैं, अपनी उदार रूप से विशेष रूप से कृपा उसको बांटते हैं। थोड़ी सी भी छोटी सी भी कोई सेवा कर लेता है ना, तो भगवान तुरंत उसको देख लेते हैं और वो बहुत बढ़ करके उसका क्या है फल भगवान देते हैं, है ना। बहुत सारी जो हैं भगवान की इस रूप में लीलाएं हैं, है ना। जगन्नाथ जी के रूप से भगवान ने अनेक जो हैं भक्तों के साथ लीलाएं की हैं। एक लीला आती है पुरुषोत्तम देव, एक जो है जगन्नाथपुरी में ही राजा थे, है ना, पुरुषोत्तम देव। तो उनके पुत्र हुए हैं महाराज आगे चल करके प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के समय। तो जो पुरुषोत्तम देव राजा थे तो उनकी इच्छा थी उस समय कांचीपुरी एक स्थान है, वहाँ पर उस राज्य की जो राजकुमारी है उनसे विवाह करने की उनकी इच्छा थी। लेकिन जो वहाँ के राजा थे तो उन्होंने पुरुषोत्तम देव के बारे में जानने के लिए अपने कुछ विश्वस्त व्यक्तियों को भेजा कि क्या है उनका जीवन कैसा है इस प्रकार से। तो रथ यात्रा के समय क्या है, ये प्रथा है वास्तव में, है ना। जो मुख्य राजा हैं वास्तव में वो क्या करते हैं, भगवान के स्थान को साफ करते हैं। भगवान जिस मार्ग से होकर के जा रहे हैं तो उसके आगे आगे सोने की झाड़ू को लेकर के उससे वो सफाई करते हैं। तो पुरुषोत्तम देव जो है सफाई कर रहे थे, है ना। तो सफाई इस कार्य को देख करके वो बोलते हैं कि ये तो जमींदार का कार्य है, इतना निकृष्ट कार्य है। तो मैं अपनी जो है पुत्री जो कि रानी है वो एक जमींदार के साथ कैसे विवाह हो सकता है ना, संभव नहीं है। तो वो मना बोल देते हैं, नकार देते हैं। तो राजा ये अपमान जो है स्वयं जगन्नाथ जी का अपमान सोचते हैं कि ये तो भगवान का जो है अपमान हो गया। तो क्या करते हैं, सेना लेकर के और युद्ध के लिए निकल जाते हैं, लेकिन हार जाते हैं, है ना, क्योंकि भगवान की अनुमति लेकर के नहीं जाते हैं। तो फिर हार जाते हैं। तो भगवान फिर उनके स्वप्न में आते हैं और भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोबारा से जो है
उन पर आक्रमण करो और तुम्हारी जो है विजय होगी, है ना। मैं स्वयं बलराम जी के साथ आऊँगा और युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। तो सेना तैयारी करके पुरुषोत्तम देव जाते हैं दोबारा से और भगवान भी, जगन्नाथ जी, बलराम जी भी क्या है, घोड़े पर सवार, 2 घोड़े पर सवार होकर के, एक पर जगन्नाथ, एक पर जो है बलराम जाते हैं सवार होकर के। लेकिन राजा को पता नहीं है कि वो असमंजस में थे कि भगवान वास्तव में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, शायद मैं युद्ध जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। जैसे रामायण में भी हम देखते हैं ना, सुग्रीव की ऐसी स्थिति थी, है ना। एक बार सुग्रीव की पिटाई हो जाती है ना तो भगवान बोलते हैं कि अब दोबारा से तुम जो है ललकारो। तो थोड़ा असमंजस में था कि पता नहीं इस बार भी क्या होगा, बाली का वध होगा कि नहीं होगा इस बार भी पिटाई नहीं हो जाए तो इस बार तो मैं बचूंगा ही नहीं तो ऐसे ही असमंजस की स्थिति में थे। तो भगवान लेकिन एक स्थान पर जब घोड़ों से जा रहे थे आगे, उनकी सेना के आगे, तो एक बूढ़ी स्त्री महिला जो है एक स्थान पर होती है। तो भगवान उस महिला से जो है वहाँ पर पानी पीते हैं और उसको जो है अपनी एक अंगूठी भगवान जगन्नाथ जी देते हैं, है ना, कि ये अंगूठी आप रखिए और पीछे एक राजा आ रहे हैं तो वो राजा को आप दिखा दीजिएगा, वो पैसे जो है आपको धन दे देंगे कुछ, है ना, इसके बदले आपको धन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो कोई धन नहीं है। तो इस प्रकार से चले जाते हैं। तो फिर बाद में जब राजा आते हैं, वो राजा देखते हैं कि ये तो जगन्नाथ जी की अंगूठी है ना, तो उसके बदले में पूरा एक गांव दे देते हैं उस महिला को, है ना, उस अंगूठी के बदले, क्योंकि अमूल्य है ना, भगवान जगन्नाथ जी की जो है अंगूठी है। तो इस प्रकार से फिर जाते हैं और उनकी विजय होती है, क्योंकि स्वयं कृष्ण हैं, बलराम है ना, तो वो पूरा युद्ध लड़ते हैं और सारी सेना को हरा देते हैं। और पुरुषोत्तम देव फिर जो राजकुमारी है उनको बंदी बना करके ले करके आते हैं और अपने मंत्री जो हैं उनको दे देते हैं कि इसका विवाह जो है किसी जमींदार से करवा देना है ना, अब मैं इससे जो है विवाह नहीं करूँगा, तो किसी जमींदार से विवाह। लेकिन मंत्री क्या थोड़ा सा बुद्धिमान थे वो थोड़े, है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, साल भर वो प्रतीक्षा करते हैं। और जब जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आता है, अवसर आता है, तो उस समय फिर महाराज पुरुषोत्तम देव वही भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाने का जब कार्य कर रहे थे, तो उस समय फिर राजकुमारी को लेकर के आते हैं और उनको बोलते हैं कि ये मैंने जमादार जो है ढूंढ लिया है ना, तो आप इससे जो है रानी से विवाह कीजिए। तो इस प्रकार से फिर रानी के साथ जो है विवाह होता है। तो ये बहुत ही सुंदर जो है भगवान जगन्नाथ जी की लीला, कि कैसे भगवान जगन्नाथ जी युद्ध लड़ने के लिए गए। एक मालिन की भी जो है कथा आती है भगवान जगन्नाथ जी की, है ना, कि एक बार जो है एक जगन्नाथपुरी में ही गीत गोविंद, एक बहुत ही महान एक आचार्य हुए हैं जयदेव कवि, तो उन्होंने एक प्रसिद्ध भगवान के बारे में रचना जो है लिखी है गीत गोविंद, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण हैं, गोपियां हैं, उनकी गुह्य लीलाओं का वर्णन किया है। तो वो गीत गोविंद को ऐसे बहुत सुंदर गाती थी वो मालिन जो है, गुनगुनाती रहती थी, है ना। तो भगवान जगन्नाथ जो है बहुत गीत गोविंद सुनने के लिए आकर्षित होते थे। तो पुजारियों ने जब पट बंद कर दी एक बार तो भगवान जगन्नाथ जी जो है निकल गए, है ना। वो उस समय तो जंगल था, पूरा झाड़ियाँ थी, तो सब झाड़ियों से होते हुए गए, गीत गोविंद सुना तो बहुत आनंद मिला। लेकिन इतने समय में पट खुलने का समय भी होने वाला था, है ना। तो भगवान ने सोचा कि अभी पुजारी आने वाले हैं, पट खुलने वाले हैं, तो बहुत जल्दी भाग करके सब आए। तो भागने में झाड़ियों में कपड़े भी फट गए, है ना, भगवान के वस्त्र सब जो है वो फट गए। तो पुजारी ने जब देखा और कि ये तो भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं, तो उन्होंने राजा को बताया, है ना। तो बाद में फिर भगवान ने राजा को जो है स्वप्न दिया कि इस प्रकार से ये गीत गोविंद मेरी सुनने की इच्छा है। तो राजा के आदेश पर भी वो मालिन जो है उनको जगन्नाथपुरी में ही नियुक्ति किया गया, वहीं पर, कि आप प्रतिदिन भगवान को जो है ये स्तुति आप सुनाइए, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस प्रकार वर्तमान समय में भी भगवान को स्तुति और भी बहुत सारी जो है ऐसी सब स्तुतियाँ सुनाई जाती हैं, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। ये सब अलग अलग भक्तों के साथ
भगवान इस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कई सारी जो हैं भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं, है ना। भक्तों के आनंद वर्धन के लिए उन्होंने जो है लीलाएं की। तो इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, है ना, ये रथ यात्रा जो उत्सव है तो उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए, है ना। पूरी उत्साह के साथ सेवा में लगना चाहिए भगवान जगन्नाथ जी की, है ना, जिससे कि हम भी कृपा प्राप्त करें और सारे जगत में जो दूसरे लोग भी हैं उनको भी कृपा प्राप्त हो भगवान जगन्नाथ जी की, है ना, तो वो भी लाभान्वित हो सकें। इसीलिए रथ यात्रा उत्सव, इसलिए शिल प्रपात जो है इसको सिर्फ उन्होंने जगन्नाथपुरी तक सीमित नहीं रहने दिया, है ना। इस उत्सव को सारे विश्व में जो है भगवान जगन्नाथ से परिचित करवाया शिल प्रपात ने। तो शिल प्रपात की कृपा से हम आज देख रहे हैं कि विश्व के कोने कोने में, है ना, जहाँ पर कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी कि यहाँ पर भी जो है ऐसा संभव रथ यात्रा हो सकती, तो आज वहाँ पर भी हो रही है ना। कितने सारे देशों में हर साल भगवान जगन्नाथ जी की जो है रथ यात्रा होती है। और ऐसे कई लोग जो हैं मिलेच्छ, है ना, यवन, ये सब लोग भी जो हैं किरात, हुनांद्र, पुलिंद, पुलकसा, ऐसे श्रेणी के लोग भी दर्शन कर रहे हैं, है ना। रथारूढ़ भगवान को देखते हैं तो उनको कृपा प्राप्त होती, प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान का तो उनको कृपा मिलती है ना। वास्तव में प्रसाद की भी बहुत अद्भुत महिमा है भगवान जगन्नाथ जी की, है ना। और शायद प्रसिद्ध भी है, लोग, है ना, बोलते भी है ना, जगन्नाथ जी का भात और जगत पसारे हाथ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रसाद भगवान के जो है बहुत ही महिमा है। वास्तव में कथा आती है कि एक बार नारद जी जो है शिव जी से मिलते हैं कैलाश में, है ना। तो बहुत प्रसन्न चित्त थे वो नारद जी, पूरा रोमांच, है ना, इस प्रकार से पूरा नृत्य कर रहे थे। तो पूछते हैं शिव जी की इतनी प्रसन्नता का आपका जो है ये राज क्या है, क्यों आप इतने अत्यधिक आज प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो नारद जी फिर बताते हैं शिव जी को कि आज मुझे जो है भगवान विष्णु की महान जो है कृपा प्राप्त हुई है ना। उनका प्रसाद, मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था, इसकी प्रतीक्षा में था और आज मुझे जो वो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव जी को वर्णन कर रहे थे, उद्धव जी वास्तव में बताते हैं भगवान को कि आपके जो है प्रसाद की महिमा क्या है, आपके जो वस्त्र हैं, आपके जो निर्माल्य है, माला है, तो अगर मैं उनको जो है स्वीकार करता हूँ तो उससे मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाऊँगा, है ना। इस प्रकार से उद्धव जी वर्णन करते। तो उद्धव और भगवान के बीच में जब ये वार्ता होती है तो नारद जी उसको सुनते हैं, तो नारद जी की इच्छा होती है कि मुझे भी प्राप्त हो, लेकिन उस समय में सामान्य किसी को भी ये प्राप्त नहीं था, है ना, कोई भी व्यक्ति को भगवान की प्रसाद या कृपा इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति के लिए ये नहीं था। तो नारद जी क्या करते हैं, बैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी जी की 12 वर्षों तक सेवा करते हैं लगातार वहाँ पर, और सेवा करके एक दिन फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं नारद जी से कि इतने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं, तो बताइए क्या इच्छा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या आपको वरदान चाहिए, है ना। तो नारद जी बोलते हैं कि केवल जो उच्छिष्ट प्रसाद है भगवान विष्णु का वो मुझे आप थोड़ा सा दे दें। तो लक्ष्मी जी असमंजस में प्रजाति की, विष्णु भगवान ने तो मना बोल के रखा है कि किसी को भी नहीं देना है ना, लेकिन अब बोला भी है वरदान के लिए, है ना, तो वरदान देना भी पड़ेगा। तो इसलिए फिर भगवान से वो निवेदन करती हैं कि नारद जी को मैंने ऐसा वचन दे दिया है कि आपका उच्छिष्ट प्रसाद जो है उनको देना ही है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा देना, लेकिन मेरे सामने नहीं, है ना। तो इसलिए बताया गया कि भगवान के समक्ष क्या है, हमें कभी भी प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए जब हम मंदिर में भी प्रसाद होता है तो क्या है, पट बंद कर देते हैं, है ना। भगवान के सामने जो है प्रसाद नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा सा वो लक्ष्मी जी फिर नारद जी को दे देती हैं। तो नारद जी जैसे ही लेते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, तुरंत जो है पूरा उत्साहित होकर के और नाचने लगते हैं। उनकी तो आनंद की कोई जो है सीमा नहीं रहती, इस प्रकार से पूरी उनकी स्थिति होती है। तो ऐसे नाचते 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 फिर वो शिव जी के पास जाते हैं,
है ना, और शिव जी को ये बताते हैं इस प्रकार की स्थिति। तो शिव जी सुन कर के बोलते हैं कि आपने जो है अकेले ही ग्रहण कर लिया, मेरे लिए कुछ रखा नहीं है ना, इस प्रकार से। तो नारद जी देखते हैं कि हाँ कुछ है तो नहीं, लेकिन कुछ लगा हुआ था उनकी उंगलियों में है ना, भगवान का उच्छिष्ट थोड़ा सा जो है कुछ दाने थे, तो शिव जी को उन्होंने वही दे दिए। तो उसको भी प्राप्त करके, एक कण को प्राप्त करके जो है शिव जी नृत्य करने लगे अभी, है ना, वो प्रेम की सीमा उनकी भी बढ़ गई। और ऐसा अद्भुत नृत्य कि ऐसा लगा पार्वती जी को कि अब तो क्या तांडव नृत्य हो रहा है, क्या हो रहा है ना, लगता है प्रलय आने वाला है अब, है ना। तो पार्वती जी आकर के फिर थोड़ा शांत करवाती हैं, है ना, शिव जी को पूछती हैं कि क्या ये सब प्रसन्नता का कारण क्या है आपकी। तो फिर बताते हैं, है ना, शिव जी उनको कि ये इस प्रकार से स्थिति है कि आज भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ है ना। तो पार्वती जी बोलती है कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, है ना। अर्धांगिनी मतलब जो है पूरा आधा भाग, तो आपने मेरे बारे में कोई विचार ही नहीं किया तो फिर जो है वहाँ पर पार्वती जी तपस्या करती कि बिल्कुल आप सारे जगत को जो है भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त होगा, मुझे ही नहीं सारे जगत को जो है ये कृपा मिलेगी इस प्रकार से। तो उनकी इस प्रतिज्ञा पर फिर भगवान प्रसन्न होकर के उनको वरदान देते हैं। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जी को जो भी भोग लगता है ना, कई बार भगवान को भोग लगा जाता है, तो वो भोग भगवान को लगने के बाद जो शक्ति है, दुर्गा जी है, उनका ही एक रूप है जगन्नाथपुरी में, बिमला देवी रूप से वहाँ पर नित्य रूप से विराजमान है, तो वो बिमला देवी को लगता है। और ऐसा माना जाता है कि उनको लगने के बाद ही क्या होता है, वो महाप्रसाद होता है ना। सामान्य रूप से ये भक्ति में जो है इस प्रकार से आचार्य वर्णन करते हैं कि हमें देवी देवता जो भी हैं, है ना, वो चाहे दुर्गा जी हो, शिव जी हो, कोई भी हो, उनका जो है प्रसाद नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि भक्तगण जो है केवल भगवान विष्णु का ही ग्रहण करते हैं, वो देवी देवताओं का ग्रहण नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, भगवान का जो उच्छिष्ट है वो वास्तव में दुर्गा जी और शिव जी ग्रहण करते हैं, है ना, बिमला देवी के रूप में। तो इसलिए वो महाप्रसाद है, फिर उसको ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि दुर्गा जी का एक नाम जो है वैष्णवी भी है ना, वो भगवान विष्णु की जो है महान भक्त भी हैं, सेविका भी हैं। तो उस प्रकार से जब भगवान ग्रहण करते हैं और भगवान के भक्त उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है ना। भगवान का उच्छिष्ट जो है वो क्या है, महाप्रसाद, और भगवान के भक्त जब उसको ग्रहण करते हैं तो वो महाप्रसाद महाप्रसाद बन जाता है ना। तो उसको अगर कोई फिर कृपा ग्रहण करता है तो उसको और ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा के साथ भगवान की भक्तों की भी कृपा उसमें सम्मिलित होती है। तो इस प्रकार से जो है सारे जगत को तब से फिर क्या हो रहा है, ये भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद जितनी मात्रा में, जितना आपको चाहिए उतना ये प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए उसका इतना मात्रा में हमें प्राप्त हो रहा है तो उसको गलत रूप से नहीं लेना चाहिए, है ना। हम देखते हैं इस लीला के माध्यम से कि कितना शिव जी को एक कण भी प्राप्त हुआ तो वो नाचने लगे, झूमने लगे। और कई बार हमें ज़्यादा सब प्राप्त हो जाता है तो फिर उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। भगवान का जो है ये महाप्रसाद है, तो इसलिए थोड़ा सा भी उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पूरा जो है प्लेट साफ कर चाट करके लेना चाहिए है ना, वास्तव में, है ना, नहीं तो वो अपराधी हो जाएंगे हम, है ना। और उसको महत्वपूर्णता अगर नहीं समझेंगे, और इस कारण से फिर हम देखते हैं कि महत्वपूर्णता अगर नहीं समझते तो वो स्थिति हमारी नहीं है ना फिर, है ना। नारद जी झूमने लगे, शिव जी जो है झूमने लगे, हम रोज़ प्रसाद खाते हैं लेकिन हम झूम नहीं रहे है ना, क्योंकि उसका महत्व वो हम नहीं समझ रहे कि कितना ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। कोई प्रसाद साधारण चीज़ नहीं है ना, ये बड़े भाग्यवान जो है जीवों को भाग्य से प्राप्त होता है। तो जब इस महत्वपूर्णता को हम समझेंगे तो फिर हमारे अंदर भी वो प्रेम के विकार आ सकते हैं, है ना। जिस दिन समझ जाएंगे महत्व को, जिस दिन वो गंभीरता हमारे अंदर आ जाएगी,
तो फिर जगन्नाथ जी का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और जब तक नहीं है तो तब तक फिर प्रयास करते रहना हमें, है ना। भक्ति की जो विधि है उसको पालन करते रहना है। पालन करते रहेंगे तो धीरे 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 फिर हम शुद्ध होंगे, हमें कृपा प्राप्त होगी भगवान जगन्नाथ जी की। तो 9 तारीख को जो है रथ यात्रा भोपाल में यहाँ पर, है ना, होगी। जगन्नाथपुरी में 1 तारीख को थी, यहाँ पर 9 तारीख को होगी। तो इसलिए आप सब लोग जो है पूरे उत्साह से भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में लगिए। ये अवसर हमें जो है मिल रहा है ना, भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने का। तो अलग अलग प्रकार से जो जिस प्रकार से जो है सेवा में लग सकता है ना, वैसे हम जो है भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में लग सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी उसको जो है स्वीकार करेंगे, है ना, और हमें कृपा प्राप्त होगी। और दूसरों को भी लगाएं, जो भी हमारे कोई परिचित हैं, है ना, तो सबको इस प्रकार से हमें प्रेरणा देने का प्रयास करना है ताकि वो जगन्नाथ जी की कृपा को ग्रहण कर सके। जो शिल प्रपात ने ये सारे विश्व में हर एक स्थान पर इस रथ यात्रा को चालू करने का कार्य किया है ना, तो उसको हम जो है सारे जगत को लाभान्वित बनाएं उससे। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की जय।